विनय सिंह बिन्नू, कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो यूपी सरकार में जो मंत्री हैं, इवन जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने यही कहा कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 5 अपनी तो रखेंगे ही, आपसे आपकी भी छीन लेंगे। विनय सिंह बिन्नू। पूजा जी, यह पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कमजोर हुई है। जब प्रधानमंत्री 5 राउंड तक पीछे रह जाते हैं, जब मुख्यमंत्री की अपनी सीटें, आप देखिए कि गोरखपुर जो 4 लाख से जीतते थे आज 1 लाख पे, किस तरीके से बांसगांव बेईमानी करके चुनाव जीते हैं, किस तरह से जो है महाराजगंज, तो इनकी कहीं न कहीं साख गिरी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, पीडीए है, आज एकजुट क्यों होना पड़ा है? क्योंकि उनके जो संविधान पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो उनके हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी लड़ाई आज वो लड़ने के लिए तैयार है। रही बात मिल्कीपुर कटेरी की, तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि उसके बस की बात नहीं है। जो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पीडीए मजबूत हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आज जो पीडीए मजबूत हुआ है, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास के कार्य किए थे, जो विकास के एजेंडे उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किए थे, चाहे बिजली की समस्या हो, आज बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम किया था, उसके बाद एक भी पावर स्टेशन बनाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो आज कहीं न कहीं बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी एसएन सिंह साहब कह रहे थे कि हम सहयोगियों को सर आंखों पर बिठा के चल रहे हैं, अभी तक तो आंख दिखाते थे, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है तो उनको सर पर बिठाने की नौबत आ गई है। चलिए, कम से कम सर पर तो बिठा रहे, नहीं तो अभी तक तो आंखें दिखाया करते थे, इसको नहीं ये पक्ष ऐसी तो बात, बयान तो ऐसे भी आए हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी ऐसी आई है कि कांग्रेस के आपके साथ जुड़ने से आपको फायदा मिला है। इस 37 सीटों को जीतने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा, तो इन 10 सीटों में कांग्रेस की कितनी हिस्सेदारी होगी? देखिए, हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर के लड़ा है, उससे जरूर इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो नारा रहा है पीडीए का, जो जाति जनगणना का, उसको लेकर के जो मतलब कांग्रेस की हिस्सेदारी पूछ ली तो गड़बड़ा गए। कांग्रेस की हिस्सेदारी पूछ ली मैंने आपसे विनय सिंह जी, तो थोड़ा सा गड़बड़ा कर बोल रहे हैं। नहीं, कहाँ गड़बड़ा रहे हैं? कांग्रेस की जो हिस्सेदारी है, विनय जी से एक छोटा सवाल मेरा भी है। आ रही है एसएन सिंह साहब, आ रही है। जो कांग्रेस का जो भी, बोलिए आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, एसएन सिंह जी को टाइम दूंगी मैं, बोलिए जी। तो जो कांग्रेस का अपना जो है वो तो मिलेगा ही, और राष्ट्रीय नेतृत्व का यह है, जब आपस में बैठेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व, विचार करेंगे किसको कौन सीटें कहां कौन जीत सकता है, उसको अवश्य मिलेंगी। पहले भी कहा गया था कांग्रेस जितनी भी सीटें मांगती, अगर जीतने की पोजीशन में है तो उतनी सीटें लेकिन मिलेंगी। ये भी सच है ना कि जिस पीडीए पर आप आगे चल रहे हैं, अब उसी लाइन पर भाजपा भी अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश में है, और मिल्कीपुर की तो स्वयं जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। पूजा जी, अगर ये पीडीए के लाइन पे चल रहे हैं तो लल्लू सिंह को पहले तो बाहर करें, जिन्होंने संविधान को खत्म करने की बात की थी। अगर ये पीडीए के लाइन पर चल रहे हैं तो हेगड़े को पहले बाहर करें, जिन्होंने संविधान को खत्म करने की बात की थी। बहुत से इनके ऐसे नेता हैं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई करें। और रही भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के मोती सिंह ने, जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार हमने उत्तर प्रदेश में इस सरकार में जो हो रहा पहले कभी नहीं देखा। अभी से संजय निषाद ने कहा कि आज की तारीख में मंत्री और विधायक बेचारे लोग हो गए। तो पहले अपने पार्टी के अंदर की स्थिति को देखें, और जो उत्तर प्रदेश में इनके पार्टी के लोग कह रहे भ्रष्टाचार है, जंगल राज कायम है, उस चीज को स्वीकारें। और जनता इस चीज को जानती है, कटेरी हो चाहे कोई हुआ, 10 के 10 सीटें चैलेंज के साथ। तो यानी 6 सीटें तो आपके खाते, 6 सीटों पर तो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभारी भी उतार दिए, नियुक्त कर दिए उसके लिए, तो 6 तो आपके 6 पर तो आप लड़ रहे हैं ना, ये फाइनल है। पीडीए का चैलेंज है 10 की 10 सीटें जीतेंगे। नहीं, मैं सीट शेयरिंग को कह रही, सीट शेयरिंग को लेकर पूछना चाह रही हूँ
कि 6 पर तो आपने बिल्कुल है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जी बिल्कुल है, नियुक्त कर दिया है। 6 सीटें भी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें लड़ेगा।